होगा तो 18 मई के आकर खड़े होकर देख लीजिए, उनके हिम्मत वो मेला वो रोक लें और जिसके हिम्मत वो मेला आएगा। जायरीन को आने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉकडाउन जब पूरा भारत बनता तब तो गाजी मियां चाहने वाले आए, जब भारत पूरा बनता तब गाजी मियां चाहने वाले साल से आ रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको, जब नहीं अकीदा और जब कहीं कोई दर पे कहीं भी जाओगे, अगर आपको मिलेगा तो आप आओगे, अगर आपको नहीं मुराद मिली तो आदमी अपने घर बैठेगा। और मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और एपी यूपी टीवी पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं बहराइच में। बहराइच जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सैयद सलार मसूर गाजी की दरगाह है और इस दरगाह की ये खासियत है कि यहाँ पर जो है जितनी संख्या हिंदुओं की होती है उससे 10% संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो यूँ कहें ये बेशक जो स्थल है ये मुसलमानों का है, लेकिन जो यहाँ पर जो आस्था है और जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके मानने वाले हैं, उसमें ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो चल रहा था, ये गाजी मियां की जो दरगाह है, ये मेला लग रहा है, कब से लग रहा है और क्या जो है इसकी जो विशेषताएं क्या हैं, इनसे जुड़े हुए जो लोग आते हैं, आखिर हिंदू से ज़्यादा मुसलमान से ज़्यादा हिंदू यहाँ क्यों आते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल सलीम। ये बताइए, अभी जो गाजी मियां की ये जो दरगाह है, ये कितने वर्षों से मेला लग रहा है? ये कितना साल हुआ? 1022 साल। अच्छा। हाँ, अब ये मेले का ये रहता है, यहाँ बांझिन को लड़का औलाद मिलता है। सफ़ेद दाग जो होता है, वो सफ़ेद दाग वो हौज के अंदर बैठते हैं, एक रंग में हो जाते हैं। यह आँखी निकाल के डॉक्टर फेंक देता है, फेंक दिया, कोई इलाज है? मगर यहाँ इलाज है। वो नीर में नहाने से पूरी आँखी आ जाती है, आप से आप। तो यहाँ जब आदमी किसी को भी है, इतने सालों से अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कौन आएगा? जब यहाँ से मिलता है तो आदमी आता है अपनी मुराद के लिए। ये है भाई। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया किसी को सफ़ेद दाग है, आँख की रोशनी नहीं है, ये आ जाता है। कुछ चमत्कार, ये चमत्कारिक चीज़ें हैं, कहने वाली बातें हैं या सत्यता आती है? रजिस्टर यहाँ हर साल 5 अंधे, 5 कोढ़ी, 5 बांझिन अच्छे होते हैं। जब वहाँ कोढ़ी अच्छे होते हैं तो उसको दफ्तर के सामने लाया जाता है, फिर उसका फ़ोटो लिया जाता है। फ़ोटो लेने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम कसम खाओ गाजी सरकार की कि तुम नाटक तो नहीं किया, तो अपने बात बच्चों की कसम खाता है वो, तब उसको यकीन किया जाता है। अच्छा, यानी एक साल में 5 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ से उनकी जो भी बीमारी है, या अंधे हैं या बच्चे नहीं हैं, जैसे मान के चलिए कोई महिला है, उसके लड़के नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, हाँ बांझ जिसको कहते हैं, औलाद मिलती है, औलाद मिलती है। और फिर वो लोग आके उसका मूड़न करते हैं। बच्चे को मानते हैं कि मैं बकरा भेंट करूँगा, मैं ये भेंट करूँ, गरीबों को मैं कपड़ा पहनाऊँगा। जब उसके औलाद हो जाती है तो अपने बाल बनाती है, बाल मूड़न बनवा के और वह यहाँ खुशी इजहार कर पूरे ख़ानदान को बटोर के भंडारा करते हैं ये लोग, ऐसा। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि ये मुसलमान का जो धार्मिक स्थल है, लेकिन क्या कारण है यहाँ पर हिंदू लोग क्यों आते हैं? ये तो कारण वो 1022 साल से आ रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको, जब नहीं अकीदा और जब कहीं कोई दर पे कहीं भी जाओगे, अगर आपको मिलेगा तो आप आओगे, अगर आपको नहीं मुराद मिली तो आदमी अपने घर बैठेगा। और वो ये एक बात और याद कर लीजिए, हम लोग अपने घरों में गर्मी और जेठ के महीने में जो मेला होता है हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं, और वो आते हैं, एक बम्बू वहाँ गाड़ते हैं, एक बांस यहाँ गाड़ते हैं, वो राउटी के अंदर वो लोग रहते हैं। तो इतनी शिद्दत क्यों उठाते हैं? जब मिलता है तब तो आते हैं। यानी ये बताया जाता है कि जो ये जो बारात लेके आते हैं, एक एक आदमी का खर्चा कोई का 25 हजार, कोई का 1 लाख, ऐसे अपने औलादों की बारात नहीं पेश करेंगे इतनी जितनी गाजी सरकार की मुराद। और मुराद जैसे पूरा हुआ तो वो कहते सरकार हम आपकी मुराद वो पढ़ेंगे हम। तो ये मुराद के ऊपर सारी चीज़ है। उनका अकीदा अच्छा हो जाता है, जो बीमारी अच्छी होगी तो वो अपनी मन्नत यहाँ पूरी करते हैं आके। अच्छा, जिस तरह से इस बार मेले को लेकर के अभी ये ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है, कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, बहुत सारे जो हिंदू संगठन हैं वो मांग कर रहे हैं कि मेला ना लगे। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा तो संख्या हिंदुओं की यहाँ? मैं क्या बता रहा हूँ, जो हिंदू चाहता है कि मेला ना लगे वो ना आए, बात खत्म है, दिल की बात है यहाँ। और जिसको मोहब्बत होगी वो आएगा। भाई एक ही भाई ये बात याद रखना, जिसको नहीं मानते हैं वो ना आए, और जो मानते हैं वो आ जाए, बात खत्म। ये तो कोई बुलाने नहीं जाते हैं,
यहाँ भीख मिलती है तो आते हैं, बस एक ही बात। सदका दिन रात। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे हम किसी हिंदू के मंदिर में जाते हैं, कोई गैर धर्म का दूसरा व्यक्ति जाता है, यहाँ बहुत सारे हिंदू में ऐसी जातियाँ जिनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। ये गाजी मियाँ का दरगाह है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई हिंदू आता हो तो उसे शायद वहाँ ना जाने दिया जाता, उसके साथ कोई भेदभाव छूट मतलब छुआछूत ऐसा कुछ तो नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सबके लिए छूट है। सबके लिए छूट। एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसमें हिंदू भी मुस्लिम भी, यहाँ जो भी बिरादर एक लाइन मेले में लगेगी, सबको इजाज़त मिलती जा रही है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, जो आपने बताया कि 5 लोग ठीक होते हैं, उसमें जो संख्या होती है किसी भी धर्म के लोगों की कोई भी इसमें कोई धर्म नहीं है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ईसाई हो, जिसको सरकार करम कर दिए, निगाह उनके पे आ गई, वो अच्छा हो गया। कोई जात बिरादर का कोई नहीं। ट्रैक्टर या सलामी कराओ कि खतरा ना हो कभी। अब जंजीर बांधी जाएगी, दुआ देंगे और कभी खतरा नहीं होगा ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल। हाँ, दुआ लेंगे, इनका अकीदा कि मेरा एक्सीडेंट से बच जाएंगे, कोई हादसा होगा तो बच जाएंगे, ये सलामी करा रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है। और हम लोग बल्कि हिंदू भाई को ज़्यादा दर्जा देते हैं कि ये हमारे गाजी सरकार के मेहमान हैं, इनको अगर हम दर्जा देंगे, इनके साथ सेवा करेंगे हम, तो ये इंसान हमारा मेला बढ़ता रहेगा। अच्छा, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां इसमें थोड़ा सा मतभेद डालने का प्रयास कर रही हैं, जैसे कहता है ना, भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो हिंदुओं मुसलमानों को अलग करने का प्रयास कर, उनको तोड़ने का प्रयास कर। क्या खाया सर, वो जो मन हो जो करे भाई, उनके लाठी, उनके भैंस। अच्छा, ये जैसे गाजी मियाँ का जो ये मेला लगता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हिंदुओं की आती है, इसका कारण कुछ यहाँ पता? सरकार उनकी पूरी होती भावना, उनके धन दौलत हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनको अकीदा है, वो गरीब बन के आते हैं, अमीर हो जाते हैं, वो गल्लक फोड़ के आते हैं, गल्लक 10,000 20,000 यहाँ गल्लक छोड़ते हैं सरकार के यहाँ। हाँ, बोरियां भर लाते हैं, ये देखो बोरियां चावल चला होते हैं, देखो, और सलामी करते हैं, पैसा देते हैं, खुशी से, कोई मांगता नहीं है कि हमको ही दीजिए, सब खुशी में बात देते हैं। और कभी ठेका होता है दरगाह का, अब जय करोड़ का भाई जानता होगा, कई करोड़ का ठेका भाभी। क्या नाम है भैया आपका, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भी माहौल बनाया जा रहा है? आप एक युवा हैं, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे जो मेले के वजह से कह रहे हैं, कुछ आदमी हो, राजनेताओं हैं, मेला सिर्फ हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो आदमी ये 1200 साल से मेला जो हो रहा है वो होता रहेगा। जैसे आप चले जाइए अयोध्या के, जैसे VIP वाला सिस्टम था कि आप इधर से जाइए, VIP वाला उधर से जाए, यहाँ कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। एक नियम है, हिंदू भाई जितनी इज्जत मुसलमान को मिलेगी उतनी इज्जत हिंदू को मिलेगी। यहाँ वो ये नहीं है कि मुसलमान अलग जाए, हिंदू अलग जाए, इसमें वो भेदभाव वाला नहीं है सिस्टम। सबको एक नज़र दे, दलित आए, चमार आए, कोई धर्म का आदमी आए, मुसलमान आए, हिंदू सरदार कोई आए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक नज़र देखा जाता है कि अब हिंदू आए तो उनको अलग भेजा जाए, मुसलमान आए तो उनको अलग भेजा जाए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आप करोड़पति होंगे तब वो वही लिंक से जाएंगे, आप रोडपति होंगे तब वो वही लिंक से जाएंगे। जैसे दर्शन करोड़पति का होगा वैसे ही दर्शन रोडपति का भी होगा। ये नहीं कि आप 50,000 दिया तो आपको कायदे से मजार चुमवाएं, आप 10 रुपये दिए तो आपको दूर से चुमवाएं, ऐसा सिस्टम कोई नहीं। आप 1 रुपये देंगे तब वो आपको वही से उतनी इज्जत दी जाएगी, आप 1 लाख देंगे तब वो आपको उतनी इज्जत दी जाएगी। यहाँ पे कोई जबरदस्ती, ना कोई भेद, ना कोई भाव, यहाँ कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, सबको एक नज़र देखा जाता है। जो कह रहे हैं मेला नहीं हुआ, मेला होगा, कोई जायरीनों को रोक नहीं सकता है। गाजी मियाँ के जितने चाहने वाले हैं उनको कोई नहीं रोक सकता है। लॉकडाउन लगा था, आदमी घर के बाहर नहीं निकल रहा था, उसमें जायरीन आए गाजी मियाँ के वहाँ, तो ये तो भारत पूरा खुला हुआ है, ना कोई लॉकडाउन है ना कुछ है, तो गाजी मियाँ जो चाहने वाले वो तो आएंगे, या कोई पार्टी हो या कोई नेता हो, कोई संगठन हो, कोई नहीं रोक सकता है गाजी मियाँ के चाहने वालों को। ये नहीं कि अब आकर रोके, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन के साथ में भी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, कल उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि गाजी मियाँ दरगाह मेला नहीं लगेगा। जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप कैसे रोक सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब परमिशन ही नहीं दिया जाएगा तो मेला नहीं लगेगा। अगर परमिशन नहीं होता है तो कैसे मेला लग सकता है? तो परमिशन नहीं दे, परमिशन की कोई जायरीन जिनके अकीदा है गाजी मियाँ, जिनसे मोहब्बत जुड़ी है, अब आदमी कहीं चले जाइए, इलाहाबाद, आजमगढ़, राजस्थान, कहाँ के हिंदुस्तान जितनी दुनिया, जितने क्षेत्र हैं, जितनी बस्ती हैं, वहाँ से आदमी पैदल आता है यहाँ पर। ना कोई आदमी जैसे उनकी अकीदा होती है गाजी मियाँ हम आपके वहाँ पैदा लाएंगे, हमारी औलाद नहीं है सरकार, आप हमको औलाद देंगे, हम आपके वहाँ पैदा लाएंगे। तो आदमी बड़ी दूर दूर से 100-100, 200, 500 किलोमीटर से आदमी पैदल यहाँ आता है, खाली इनका जियारत करने के लिए कि इनसे अकीदा जोड़ा है।
यहाँ पे अगर बाबा बारात जो होती है मेला, वो मुसलमानों का मेला नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं भाइयों का मेला है। आप अभी 18 मई के बाबा की बारात है, आप आकर खुद देख सकते हैं। यहाँ मुसलमान आप नहीं पाएंगे, सिर्फ हिंदुओं को पाएंगे यहाँ पर। ये सिर्फ मेला हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। अच्छा, ये जो बारात आपने कहा, बारात कहाँ से आती है, कैसे लोग लेकर के? ये हर जिले से आती है बारात। प्रयागपुर हुआ, मासी महाराजगंज हुआ, बलरामपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, आजमगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, हर जगह का हर जिले की बारात आती है यहाँ पर। गाजीपुर से आती है, सिंबल से आती है, कन्नौज से आती है, हर जगह से बारात यहाँ आती है। यहाँ पे ये नहीं कि एक ही जगह की बारात है। जब बारात आती है तो सबसे ज़्यादा हिंदू भाई हमारे बारात लेकर आते हैं। बारात में जैसे मान के चलिए क्या लेकर के आते हो, क्या क्या करते हैं? तुम आगे ले लो। क्या करते हैं बारात में? पलंग पीढ़ी लेके आते हैं। जैसे सरकार के वहाँ है कि सरकार हम आपके वहाँ, हमारी डेली 10,000 कमाई है, तो हम डेली 100 रुपये गुल्लक में आपके डाल रहे हैं सरकार कि हमारी, हम आपके वहाँ आएंगे, साल में एक बार आएंगे, तो सरकार के गले में पैसा बटोरते हैं उनके नाम का, वो लाके यहाँ पेश करते हैं। वही पैसा सरकार का काम लगा हुआ बनता है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? हमारा मोहम्मद मोइन नाम है। क्या करते हैं आप? हम समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं। अच्छा, जैसा ये भी कहा जाता है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जैसे आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो केवल जाति धर्म की राजनीति करते थे, मुसलमानों की राजनीति करते थे, लेकिन जो गाजी मियाँ का जो दरगाह है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं आता है। तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो जनता भारतीय पार्टी कह रही है हिंदू मुसलमानों का, जो अगर अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा तो हिंदू मुसलमान तो देख के बांटा नहीं, एम्बुलेंस दिया हिंदू मुसलमान देख को तो दिया नहीं। वो हर महिला, हर मुसलमान, हर हिंदू एम्बुलेंस में बैठ सकता है। वो तो ये तो है नहीं खाली यादव भाइयों को लिए एम्बुलेंस दिया अखिलेश जी ने। 100 नंबर निकाला, उसमें तो ये तो कहा नहीं कि खाली हिंदू भाइयों को पुलिस आए, मुसलमान भी जाता है। लैपटॉप बांटा, ये तो कहा नहीं खाली यादव बहनें को दिया जाए, हर धर्म की बहनें पाएँ, हर मुसलमान भी पाया, हिंदू भी पाया। ये तो है नहीं खाली हिंदुओं को दिया लैपटॉप, हर धर्म को दिया उसने लैपटॉप। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवा हैं इसके माध्यम। जैसे जब मेला कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो कह रहे हैं मेला नहीं होगा, हिंदू संगठन के लोग। अरे कोई संगठन के हो, हिंदू संगठन के, कोई संगठन के, उससे हमको मतलब नहीं है। मगर जो कह रहे हैं मेला नहीं होगा, तो 18 मई के आकर खड़े होकर देख लीजिए, उनके हिम्मत वो मेला वो रोक लें, और जिसके हिम्मत वो मेला आएगा। जायरीन को आने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉकडाउन जब पूरा भारत बनता तब तो गाजी मियाँ चाहने वाले आए, जब भारत पूरा बनता तब गाजी मियाँ चाहने वाले आए, तो पूरा खुला हुआ है भारत, इसमें नहीं आएंगे जायरीन। जिनकी अकीदा जोड़ी वो तो आएंगे यहाँ पर, ये तो कोई रोक तो पाएगा नहीं। जब भारत पूरा बनता उसमें आए तो भारत पूरा खुला हुआ है, इसमें कहाँ रोक लेंगे कोई मेला गाजी मियाँ चाहने वालों को, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। यानी मेला लगे, मेला होगा। आप झूले की परमिशन नहीं देंगे, मेला यही परमिशन नहीं देंगे, खाली झूला तो नहीं लगेगा ना, सर्कस लगेगा। जायरीन को थोड़ी आप रोक लेंगे, जायरीन को तो आप रोक नहीं सकते हैं। यानी पूरी तैयारी के साथ यहाँ जो जिनकी श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, वो लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी अकीदा जो भी करेंगे, जो अकीदा उनका है वो अकीदा करेंगे अपना। ये नहीं कि रोज नहीं आए, जिनको मिला है वो आएंगे, जिनको मिलते आया शुरू से आखिर तक वो आएंगे। ये नहीं कि वो नहीं आए। मेला हो, मेला नहीं लगे उससे मतलब नहीं, वो मेला नहीं लगने कह रहे हैं, मेला नहीं लगे, मगर जायरीनों किसी को नहीं रोक सकते हैं ये सब जो आदमी रोकने वाले। जैसे अभी आपने बताया कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, जैसे आपने बताया बिहार से लोग आते हैं, बनारस से लोग आते हैं, तो कैसे कोई संगठन काम करता है इसके लिए, या लोगों को जब यहाँ आते हैं उनको विश्वास होता है, या कोई कमेटी है जो लोगों को इसके बारे में जानकारी देती है? वो किधर से आए, कोई जैसे 1-2 साल पहले आए, जब होता है कोई त्यौहार तो आदमी से कहता है कभी कभी, जैसे दूसरा कोई आया तो उनसे बताया गांव में जाके कि वहाँ उनके बारगाह में हम गए थे, हमको सिपा मिली, तो ऐसे आदमी जोड़े रहते हैं सरकार के। कब गए थे भैया, तो वही चीज़ से आदमी आते हैं गाजी में। अगर अकीदा किसी को ना हो तो यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ 100 में 90% हिंदू भाई आते हैं, 10% मुसलमान आते हैं। यहाँ पे सबके लिए, सबको एक नज़र देखा जाता है, यहाँ कोई भेदभाव वाला सिस्टम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो मुसलमान भाई थे, इन्होंने अपनी बातें रखी। बाकी आगे क्या होता है, आप चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।